कांधे पे कुदलिया लेके चलेला किसनवा, अहो राम चलेलन किसनवा, से केहू नहीं बूझे हो रामा, से केहू नहीं बूझे रामा, हमरो दर्दिया राम केहू नहीं बूझे रामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हाँ, ये दर्द झलका है बिहार के किसानों का। एक अपील की है, एक निवेदन किया है वर्तमान बिहार सरकार से। यूरिया और डीएपी की किल्लत और बाजारों में हो रहे कालाबाजारी से त्रस्त किसान आखिर क्यों नहीं कहेंगे जाएं तो जाएं कहां, कौन है मेरा यहां। आज किसानों के इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर गांवों की तरफ जब कूच किया तो जो दृश्य देखने और सुनने को मिला वह आपको भी सोचने पर विवश कर देगा कि क्या इसी व्यवस्था से भारत विश्व गुरु बनेगा, या जो स्थितियां अन्य शासन व्यवस्था में थीं आज भी उसी व्यवस्था पर 56 इंच की छाती पर गर्व करें। हालांकि सरकार ने कुछ प्रयास किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जरूर किया, परंतु वह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा के जैसा ही है। मैंने किसानों को भी सुना है, पैक्स अध्यक्ष की भी सुनी है, पंचायत प्रतिनिधि का भी सुना है और यहां तक कि वार्ड सदस्य की भी सुना। अब आपकी बारी है, आइए हम आपको सुनवाते हैं और आप महसूस कीजिए किसानों का वो दर्द जो आपकी छाती को चीरकर समा जाएगी और रोम रोम आपके सिहर उठेंगे। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उतरे थे और यही जगह पे आज खाद के लिए किसान मर रहा है। उड़िया सर यहाँ पर मान लीजिए मात्र 200 बोरी है खाद का। यहाँ पर लोग हैं 800-900 लोग हैं। खाद का बहुत तकलीफ है। किसान अगर मान लीजिए क्या करेगा। निकासी नहीं है, यहाँ आधा जमीन पड़ा हुआ है। जी उसको जरूरी है कि निकासी नाला बने, निकासी हो, स्लूइस गेट बढ़िया बने, पुल बने, जल निकल जाएगा, बाग होगा। जल निकासी नहीं होगा तो ड्रोन लगाने से क्या फायदा होगा। जब डूबा हुआ रहेगा, बागे न होगा तो ड्रोन लगाने से क्या होगा। पहले निकासी चाहिए, किसान लोगों को निकासी के रास्ता चाहिए और पानी गंडक में गिर जाना चाहिए। खाद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। खाद तो सर मिल ही नहीं रहा, त्राईमाम में है 300 बोरी आई है, हजारों का हजार लोग खड़ा है खाद के लिए और मिल नहीं रहा है। किसान क्या करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान को इतनी बड़ी मार पड़ रही है जी क्योंकि वो स्लूइस गेट जो है मुर्दा नाला वाला वो वहाँ पर जाम कर दिया है, ये थी करके दीवार दे करके। कारण ये है कि भीड़ होने का कारण है कि हम पैक्सों को जो है हिस्सा के अनुकूल भी खाद नहीं मिल पाता है और हम लोग काफ़ी परिश्रम के बाद अगर खाद के अभाव में डीएम साहब के कथनानुसार कुछ खाद हमको मिला, खाद इतना कम मिला आवंटन कि किसानों को इस समय मतलब हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कितना खाद मिला आपको? अभी फिलहाल हमको मात्र 300 बोरी खाद यूरिया मिला। आपके यहाँ जरूरत कितना खाद का है? अभी हमको जरूरत कम से कम 2000 बोरा का जरूरत है, 3000 बोरा। कौन सा खाद लाए हैं? इफ्को यूरिया। अच्छा, उसके साथ बताया जा रहा है कि एक बोतल उसके साथ नैनो यूरिया दिया जा रहा है। नैनो यूरिया का तर्क है कि नैनो यूरिया से जो है सो मिट्टी का ये होगा, मिट्टी मतलब जो है सो प्रदूषित जो हो रहा है, प्रदूषण के कारण मिट्टी जो है सो खराब हो रहा है, उसमें जो है सो मान लिया जाए प्रदूषण से मिट्टी बचेगा और जो है सो मान लिया जाए उसमें तर्क है कि 1 बोरा यूरिया के बराबर ये नैनो यूरिया काम करेगी। और किसान अगर 20 दिन में उसको स्प्रे करता है 1 बीघा में 1 बोतल नैनो यूरिया, तो 1 बोरा यूरिया के बराबर काम करेगी और जमीन भी उर्वर रहेगा, इसका उर्वरा शक्ति छीन नहीं होगा। पंकज जी, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो आप अच्छे रखे हैं कि
खाद मेरे ही पंचायत में नईवाल बिहार की समस्या है, जिस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और उसमें भी घोर किल्लत है। अब सरकार ससमय अगर खाद्य व्यवस्था नहीं की करती है तो किसान का बेमौत हो जाएगा। जो भी पूंजी लगा हुआ है बाग जोत करने में, वो भी बर्बाद हो जाएगा। मुख्य मुद्दा है, हम भी चुनाव जीते, यही मुद्दे से चुनाव जीते। समस्या है किसान का यहाँ पर जल निकासी का। सरकार अगर चाहे इस पर तो बहुत कम लागत में पंप, मोटर पंप द्वारा जल निकासी किया जा सकता है, जिससे हजारों एकड़ बीघा जो ज़मीन डूबा रह जाता है उसमें 100 समय फसल हो सकता है और किसान का आमदनी दोगुना हो सकता है। सांसद ड्रोन लेके आए हैं किसान के लिए छिड़काव करने। वो सब राजनीतिक स्टैंड है, ये सब दिखावा है। सरकार ड्रोन, यहाँ तो खाद अवेलेबल नहीं होता है छिड़कने के लिए, ड्रोन दिखाने का क्या फ़ायदा, हमको समझ में ही नहीं आता। ये सब ढोंग है, ये सब ढोकसला है। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। खाद को लेकर के बड़ी चिंतित है सर। खाद कितनी परेशानी है कि किसान का खेत में गेहूं बहुत बढ़ नहीं पा रहा है खाद के बगैर। पानी पटवन करके खेत सूख चुका है, लेकिन खाद मिल नहीं पा रहा। किसान बहुत त्राहिमाम है इसके लिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्या दूर हो। किसान लेके देश का आर्थिक व्यवस्था चल रहा है। ड्रोन से छिड़काव की बात की जाए, वो सबसे सर नहीं संभाल नहीं सकता है। ड्रोन कितना संभाल पाएगा? यहाँ जब तक यूरिया नहीं पड़ेगा तो फसल बढ़ेगा नहीं। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा, लाखों में। जी नहीं सर, किसका सर? ड्रोन का। जी। तो उतना अगर किसान को ही सब्सिडी के रूप में जैसे भी दे दे या खाद मुहैया कर, किसान अपने आप खेत संभाल लेगा। यहाँ खाद नहीं मिल रहा, लंबी लंबी लाइन लगा हुआ। आज भी देखे पैक्स में हजारों किसान खड़ा है, खाद का बोरा 200 आता है, 1000 किसान लेने के लिए तैयार है। नहीं मिल रहा, खेत में गेहूँ फसल बढ़ नहीं रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से मांग करते हैं कि खाद की किल्लत दूर किया जाए।